नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण निबंध जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर है ये भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का निबंध है। भोला राम के जीव व्यंग्यात्मक निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित अन्य व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं जैसे कि पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग, श्रद्धा का दौर इत्यादि ये व्यंग्यात्मक निबंध हैं हरिशंकर परसाई के। अगला प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है ठिठुरता हुआ जो निबंध है वो हरिशंकर परसाई का है। इनके अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सब इनके महत्वपूर्ण निबंध। अगला प्रश्न है हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। तो इसका सही आंसर है गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार थे जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंध जो हैं वो हैं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। ये इनके गोविंद नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध हैं। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते थे। बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू का चिट्ठा लिखते थे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से और 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है और वह कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इनकी अन्य रचनाएं हैं रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ओंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। कामायनी, आंसू, लहर, करुणालय आदि जयशंकर प्रसाद की हैं। हरी घास पर छड़बर जो हैं वो अज्ञे की रचनाएं हैं। बाबरी अहेरी, आंगन के पार द्वार, ये सब किसकी हैं, अज्ञे की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है निबंध भावात्मक। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना निबंध गद्य विधा के अंतर्गत होती है। और साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये माखनलाल चतुर्वेदी की गद्यात्मक कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ये 2021 में भी प्रश्न आया था। 2021 टीजीटी में भी आया था और ये पीजीटी 2013 में प्रश्न आया था और 2021 टीजीटी में आया था। तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो ये ली गई है कालचक्र से। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति 1873 ईस्वी में प्रकाशित कालचक्र पुस्तक से ली गई है। इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व एवं सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की लगभग 70 काव्य कृतियाँ हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी काशी में हुआ था और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य और प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो इसका सही आंसर है 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। तो इसका जो सही आंसर है वो है विनय पत्रिका। निबद्ध या निबंध काव्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका में नहीं है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है और इस ग्रंथ का प्रधान रस जो है वो शांत रस है। यह गीति काव्य है। विनय पत्रिका जो है वो गीति काव्य है और इसकी रचना काशी में हुई थी। और इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है और जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला का शिवाजी को पत्र तथा राम की शक्ति पूजा ये निबद्ध या फिर निबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि या फिर बंजारा मन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचरण की सभ्यता। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह और इनकी रचना है आचरण की सभ्यता, जबकि यह तीनों जो रचनाएं हैं वह संगत हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो अब तक जो है 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। ये दिए हुए हैं कि पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में और इनके जो संपादक थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और दूसरा भाग संपादित हुआ था 1945 ईस्वी में और इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और तीसरा भाग जो है चिंतामणि का वो है 1983 ईस्वी में और इसका जो प्रकाशन संपादन किया था वो किया था नामवर सिंह। और चौथा भाग प्रकाशित इसका समय नहीं है और इसका जो संपादन किया था वो किया था ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। तो इसका जो सुमिलित करना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये 2 नंबर पे आएगा।
इसका डायरेक्ट देखते हैं। वसंत आ गया ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मेरी तीर्थ यात्रा ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। और राष्ट्र का स्वरूप ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है दांत। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है अर्धनारीश्वर निबंध के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की जो अन्य निबंध हैं वो हैं मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध का बोध। तो ये जो हैं इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं रामधारी सिंह दिनकर के। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध हैं कवि और काव्य, संचारिणी, जीवन यात्रा। ये शांति प्रिय द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध हैं। अज्ञेय के महत्वपूर्ण निबंध हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, लिखी, कागद कोरे। ये अज्ञेय के महत्वपूर्ण निबंध हैं। और वासुदेव शरण अग्रवाल के महत्वपूर्ण निबंध हैं पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या। ये वासुदेव शरण अग्रवाल के महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।